अस्सलाम वालेकुम जय हिंद दोस्तों, मैं तनवीर इसरार। आज की इस वीडियो में मैंने हमारे मुमरा के जिस तरीके से मैं हर बार एक उभरते हुए युवा नेता, उभरते हुए पॉलिटिशियंस को लाता हूँ, उसमें से मैंने रिसेंटली ऑब्जर्व किया कि एआईएमआईएम के पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं गफ्फार शेख और उनके साथीदार हैं तनवीर सैयद, जो एक्टिवली मुमरा के विकास के लिए, मुमरा के मुद्दों के ऊपर काम कर रहे हैं। हम इस पॉडकास्ट में मिलेंगे इन दोनों से और जानेंगे कि इनके फ्यूचर प्लान्स क्या है। बस स्टॉप से रिलेटेड जो मुद्दे चल रहे थे, हॉस्पिटल से रिलेटेड जो मुद्दे चल रहे थे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और आगे अपनी राजनीति और लोगों की समाज सेवा ये किस तरीके से आगे ले जाने वाले, उसके बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आप ये पॉडकास्ट पूरा एंड तक ज़रूर देखेंगे। जैसा मैंने कहा था, हमारे साथ है उभरते हुए नेता, मैं कहूँगा जो लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है, उभरते हुए यंग पॉलिटिशियंस जिनका नाम है गफ्फार शेख। वेलकम टू माय पॉडकास्ट द तनवीर इसरार शो। तनवीर भाई, आपका भी मैं वेलकम करूँगा मेरे शो में। मैं काफ़ी सवाल आपसे पूछूंगा, आज ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, काफ़ी सवाल पूछूंगा। देख रहा हूँ मैं काफ़ी दिनों से आप सेंसिटिव मुद्दे में कहूँगा, जो एक बड़ी पार्टी है मुमरा की, उसको चैलेंज करने जाते हैं, उन्हें बेबाकी से सवाल करते, उनसे रिलेटेड मैं कुछ सवाल करूंगा और आप उम्मीद है इसका अनबायस्ड जवाब दोगे, क्लियर जवाब दोगे मुझे, ताकि आवाम जो चाहती है, जो नई पीढ़ी से चाहती है कि वो ऑर्थोडॉक्स पॉलिटिक्स ना करे, वो क्लीन पॉलिटिक्स करे और लोगों के लिए काम करे। तो सब में पहले मेरा सवाल है गफ्फार भाई आपसे, उसके बाद मैं तनवीर भाई आपसे भी पूछूंगा, राय आपकी दोनों की जानना चाहूँगा। पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये बस स्टॉप का जो मुद्दा है वो बहुत गर्मा गर्म चालू है एकदम। जिसको देखो बस स्टॉप पे खड़े रह के वीडियो बना रहा है और वो क्रेडिट की लड़ाई चल रही है। आपको कहीं ऐसा नहीं लगता है कि हाँ, काम बस स्टॉप तो बना है, अब वो क्रेडिट कोई ले कोई नहीं ले? आप में इतनी नाराज़गी क्यों है वो मुद्दों को लेकर, खास करके बस स्टॉप के मुद्दों को लेकर? मैं आपसे जानना चाहूँगा गफ्फार भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाराज़गी ये थी कि जो मुद्दा 2017-2018 से पेंडिंग पड़ा था, हमारे मुंब्रा कौसाले को जो एक बहुत एमेंडीज के नाम पे जो बस स्टॉप आने वाली थी, जैसा कि परिवहन सदस्य ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि मैं 32 बस स्टॉप ला रहा हूँ या हमारी तरफ से आने वाले, हमारी निधि की तरफ से आने वाले, तो 2017 से वो पेंडिंग ही है। फिर 2020 में एमएलए ने भी आके वही स्टेटमेंट दिया रेती बंदर पे खड़े होके कि हम 32 से वो बस स्टॉप 38 हो गया। हमारा कहना ये था कि जब निधि और एनओसी दोनों आपको मिल चुकी थी परिवहन सदस्य को, जो अभी तो नहीं है फिलहाल, तो निधि और वो बस स्टॉप कहाँ गया? जब कंटिन्यूसली एमआईएम को इसके बारे में तकरार आ रही थी कि बस स्टॉप हमें लाना है, बहुत जरूरी हो गया है, एम गेट से लेके भारत गेट तक की बात करते हैं, जहाँ तक हमारा मुमरा कौसा फैला हुआ है, तो हमने ये सब चीज़ें देखी तो बोले ठीक है, हम इसके ऊपर हम काम करते हैं। जब 2024 ने जब हमारे पहली मांगनी की थी 3 बस स्टॉप को लेके, कौन कौन से वो 3 बस स्टॉप थे? अमरूद नगर, संजय नगर, शंकर मंदिर, और वहाँ पे तो बस स्टॉप पोल भी नहीं थे। तो हमने ये दोनों की मांगनी की थी, लेकिन उस दरमियान जब इलेक्शंस आ गए, एमपी का इलेक्शन आ गया, फिर उसके बाद एमएलए का इलेक्शन आ गया, उसके दरमियान वो जो आयुक्त था, जो ऑफिसर बैठता था वहाँ पे परिवहन सदस्य में, तो उन्होंने कहा कि भाई इलेक्शन के दरमियान सब चीज़ें देरी हो रही है, लेकिन हम जल्द से जल्द वहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे। अपोजिशन का काम क्या होता है कि मांगनी करना, निधि लाना नहीं होता। निधि लाने का काम टीएमसी का है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है मुमरा कलवा को, वो काम उसका है। जब हमने तकरीबन 1.5 साल के बाद इस सब चीज़ों को वापस उजागर किया, एम गेट पे हमने पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है, कंटिन्यूसली फॉलोअप किया, पेपर वर्क किया, फाइनली जाके ये जागे हैं। और इनके परिवहन सदस्य ने खुद ऑन रिकॉर्ड कहा कि कुछ बच्चों ने हमें जगाने का काम किया है। मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि हमें जगाया है, हमें काम करने के लिए इच्छुकता बताई है। जब वो सब चीज़ें बता रहे हैं, तो यहाँ पे तो पहली बात तो बस स्टॉप लाने के बाद इन्होंने जब वहाँ पे इतना बड़ा फ्रेम लगाया, वो तो बाय लॉ नहीं लगना चाहिए, इलीगल है। लोगों को बताया है कि ये हमने लाया। जब पब्लिक तुमको
इलेक्ट करके तुम्हें जब बिठा रही है, मुमरा कौसा जब बिठाई है, तो तुम्हारा सबसे पहला जॉब ही वही रहता है कि मैं पब्लिक के लिए काम करूं, ना कि मैं उसका क्रेडिट लाऊं, क्योंकि आपको ही करना है। आज जब किसी और के जरिए आप आ रहे हैं तो वहां पे आप वो शो मत करिए कि हमने लाया है। आपने लाया है तो ये फंड आपके घर से नहीं लाया है, वो आमदन निधि था और बहुत साल पहले आपको मिल चुकी थी। आप अभी जाग के आए हो और वो फंड किसी और चीज का फंड था। तो आपका रेगुलर फॉलोअप जो बातें आप कर रहे हैं, 1.5 साल से आप रेगुलर मेमोरेंडम्स रिटर्न में फॉलोअप कर रहे थे, ये बोलना चाहते हैं आप? ओके। पहले 3 वर्षों की मांगनी की, वो भी पूरा हो चुका, किसी और ने खासदार फंड से उसको लगाया है। हमारा काम है हम आवाम को कितना जल्दी हो सके सब चीजें दिला सके। हमने हमारे लाइव में या कहीं पेपर में हमने ऐसा नहीं कहा कि ये हम लेके आ रहे। हमने हमारे लाइव में हमारे बैनर में यही लिखा है कि एमआईएम की टीम की तरफ से आज मुमरा कौसा को बस स्टॉप मिलने जा रहा है। हमने ये कहीं नहीं कहा कि ये हमारे तरफ से हमारी निधि से बन रहा है। अपोजिशन का काम हम बहुत बखूबी तरह से निभा रहे हैं। और ये जो सो रहे थे ना 8 साल के बाद, इनको याद है कि अरे हमने इसकी निधि मिल चुकी थी और इसकी एनओसी भी मिलती, ये सो गए थे। सडनली उठ के आए, इन्होंने मुमरा वालों को बताया भाई हमें एलईडी बस स्टॉप, वो एलईडी बस स्टॉप भी नहीं है, एलईडी बल्ब है वो। एलईडी बस स्टॉप कहीं और तरीके से किसी और तरीके से होता है, इनको तो अभी तक ये भी नहीं पता। और जो इनके कार्यकर्ता जो हमसे जो वर्क ऑर्डर मांग रहे थे, इनको तो वो भी नहीं पता कि वर्क ऑर्डर मिलता किसे और कैसे मिला। हमें वर्क ऑर्डर मिला था, हमें वर्क ऑर्डर मिला था बस स्टॉप पोल लगाने के, वो भी 1 हफ्ते में। जिनके एक कार्यकर्ता बोलते कि अलादीन का तुम्हारे पास जिन है क्या, तुमने चिराग घसा, तुमने जिन बाहर निकल के आया और 1 महीने के अंदर तुमको बस स्टॉप मिल गया। बस 1 महीने से हम 1.5 साल से फॉलोअप कर रहे हैं, कंटिन्यू हमारा फॉलोअप था। तो तब जाके आज मुमरा कौसा को बस स्टॉप मिला है। बात क्रेडिट की नहीं है, बात यह है कि बात तुम काम कितना कर रहे हो, तुम कितने चीजों के लिए अवेयर हो, कितना जल्दी तुम मुमरा कौसा को चीजें दे रहे हो। तो आप कलेक्टिव एफर्ट वर्ड यू नहीं यूज करते, आप एएमआई में यूज करते हैं ना, कलेक्टिव एफर्ट से आया है, ये कहना चाह रहे हैं आप। उसमें आप एएमआई का भी सहयोग है, ऐसा आप? एमआईएम टीम, हाँ टीम, हमारी टीम पूरी, जो टीम जितने भी लगे थे उसमें हमारे एम गेट पे जब पब्लिक अवेयरनेस जब हमने प्रोग्राम रखा तो सैफ भाई भी आए थे, उसमें हमारा उन्होंने साथ दिया है। ये चीजें उन्होंने भी साथ देके हमारे, हम उनके बगैर कुछ काम नहीं करते, सब चीजें कलेक्टिव इन द सेंस मैं वो बोलना चाह रहा हूँ, मे बी मैं उसमें कलेक्टिवली एआईएमआईएम की भी टीम हो गई, एनसीपी। नहीं, एनसीपी का इसमें कोई रोल नहीं है। अच्छा, ओके। जो जॉब जो वर्क ऑर्डर जो दिखा रहे ना, जो इन्होंने डिबेट में आके, आईएमएम की फॉलो पे यस, काम आगे और हम वो डंकी की चोट पे बता रहे कि हमारे धरना, हमारे पब्लिक अवेयरनेस, हमारे कंटिन्यू फॉलोअप के बाद वो चीज सो के उठ के इन्होंने लगाया जो 8 साल पहले लग जानी चाहिए थी। तनवीर भाई, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है यही सेम चीज़ पे? आपका क्या एफर्ट था? आप इनके साथ, गफ्फार भाई के साथ कंटिन्यू मैंने देखा आप जुड़े हुए, आप किस तरीके से इसमें एफर्ट लगाए हैं ये चीज़ में? हम लोगों ने इसका पेपर वर्क किया, हम लोगों ने टीएमसी गए, फिर टीएमसी में जाने के बाद हम लोग को डिपार्टमेंट बताया गया कि आपको कहाँ जाना चाहिए और कहाँ इसका मतलब फॉलोअप आप ले सकते हैं। तो हम लोग को अधिकारी से भी मिले, तो उनका ये बोलना था कि बहुत टाइम पहले वर्क ऑर्डर निकल चुका है और यहाँ से निधि भी जा चुकी है, तो अभी तक बस स्टॉप क्यों नहीं लगा है। उन्होंने हमसे कहा, तो हमने कहा कि आप बखूबी जानते हैं कि सत्ता में कौन है, किसको काम करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपका लेटर हम लेंगे और हम उनसे जवाब तलब करेंगे कि कुछ पार्टी के लोग, एमएम पार्टी की तरफ से लोग आ रहे हैं, कंटिन्यूसली आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि 1-2 बार गए और पेपर दे के फ़ोटो खिंचा के अपना चले आ गए, कंटिन्यूसली आ रहे हैं। और जब भी हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग उनसे रिटर्न में पूछ रहे हैं कि इसका फॉलोअप कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि हम लोग 1 महीने के बाद गए, फिर 2 महीने के बाद गए, 3 महीने के बाद गए, तब जाकर वो प्रेशर हुआ है सत्ताधारी पार्टी और यहाँ के लोगों पर। जैसा वो लोग कह रहे हैं ना कि मतलब हमने ही किया है और हमारा कुछ रोल ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। एक होता है कि सत्ता में बैठे लोग, एक होता है कि अपोजिशन में। तो हम अपोजिशन का रोल कर रहे हैं। अपोजिशन का काम होता है कि काम जो नहीं हो रहा है और जो काम गलत हो रहा है उसको आवाम के सामने लाना। तो हम लोगों ने कंटिन्यूसली फॉलोअप लिया और टीएमसी ने जब
यहाँ के जो परिवहन सदस्य रह चुके हैं माजी के, तो उनसे फिर उन्होंने कनेक्ट किया और उनसे कहा कि बहुत जल्द लगाने की ज़रूरत है कि पब्लिक, बारिश है, धूप है, ऐसे में मतलब पब्लिक कहाँ खड़ी रहेगी। मुमरा जैसा इतना बड़ा शहर और उसमें मुमरा स्टेशन पे अगर बस स्टॉप नहीं है, पब्लिक को बैठने के लिए सीटिंग नहीं है, तो ये बहुत अफ़सोस की बात है। तो कहीं न कहीं बहुत प्रेशर जाने के बाद पब्लिक में अवेयरनेस किए, हम लोगों ने अवेयरनेस का प्रोग्राम किया मैम की तरफ से। तो पब्लिक के दिल में ये क्वेश्चन था, हर किसी के दिल में ये क्वेश्चन था कि सच में यहाँ पर बस स्टॉप नहीं है और आखिर क्यों नहीं लगाया गया। जैसे सत्ता में बैठे लोग यहाँ पर बहुत मतलब बवाल करते हैं बैनरबाजी के थ्रू कि हमने ये किया वो किया, फिर कुछ भी होता है तो सबसे पहले बैनर लगते हैं, लेकिन जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं अगर आवाम वो देखती है तो कहीं ना कहीं ये ज़ीरो है। तो पब्लिक ने उनको क्वेश्चन किया, बहुत सारे लोगों ने हमसे भी कहा कि हाँ सच में यहाँ पर बस स्टॉप है ही नहीं और आप लोग जो काम कर रहे हो ये बहुत अच्छा काम है, मुमरा की आवाम को बस स्टॉप मिलना चाहिए। ओके, मेरा दूसरा सवाल है कि जो यहाँ पर जो आप बात कर रहे हैं एक्स टीएमटी मेंबर, तो ऑब्वियसली आपसे ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस होगा क्योंकि वो मेंबर है, तो कहीं ना कहीं उनका भी तो हाथ है ना लाने में। आप क्यों नहीं मानते ये फैक्ट को, आप क्यों नहीं मान रहे हो कि वो टीएमटी मेंबर रह चुके हैं और वो नहीं ला सकते, ऐसा क्यों लगता है आपको? उनके कार्यकाल में वो चीज नहीं आई। आप मेरी बात समझिए, उनके कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में अगर वो चीज नहीं आई है तो लोगों को क्यों लगता है कि उससे कार्यकाल के बाद वो ला सकते हैं। जो फंड उन लोगों ने यूज किया ना, 19,80,000 का जो फंड दिखा लोग ने, वो फंड है संजय नगर के प्रवेश द्वार का और उसके साथ में हिंदू शमशान भूमि के रिनोवेशन का, और उसके बाद मेंशन किया है अन्य अन्य मतलब और भी बहुत कुछ है। मेरे पास है वर्क ऑर्डर, बताऊंगा। वो वर्क ऑर्डर का तो मसला है पूरा। ये बात सब जब निकली ये वर्क ऑर्डर का, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, जब सेकंड डे आधे अधूरे बस स्टॉप की इन लोग ने ओपनिंग की और सब प्रेस वाले को इन्होंने सिर्फ शो करके दिखाया है कि हमारे पास 19,80,000 की निधि आई, वो भी आमदार निधि। आमदार मैं कहना चाहूंगा वो आमदार उनके अकेले के नहीं है या उनके घर के नहीं है, वो आमदार पूरे मुमरा कलवा के है। इतना हक उनका है, उतना हक हमारा भी है और पूरे मुमरा कलवा का है। और जो फंड जो दिखा रहे ना 19,80,000 और किसी और चीज का फंड है, और वो बस स्टॉप भी नहीं है, वो एक कट्टा है। इन्होंने फिर मुमरा कौसा को एक बार फिर एक झूठी तब्दीली करके बताई कि ये मैं तुम लोग को बस स्टॉप दे रहा हूँ, वो बस स्टॉप भी नहीं है। बस स्टॉप का लोकेशन कहीं और था। इन लोग ने कट्टे उस पैसे को यूटिलाइज करके कट्टा बनाया और उसमें बताया कि ये हमारी कट्टे की जगह पे मैं तुम लोग को बस स्टॉप बना के दे रहा हूँ। मैंने आरटीआई मारा है हमारी टीम ने, इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते तक वो आरटीआई का रिजल्ट पूरा आएगा कि कितने फंड्स आए ये 15 सालों में, कहाँ कहाँ लोकेशन है बस स्टॉप के, कहाँ कहाँ लगने चाहिए थे, कहाँ कहाँ लगे। और इंशाल्लाह ताला हमारी टीम पूरी इस चीज को पूरा उजागर करके रहेगी कि कितने बड़े पैसों का गोलमाल हुआ है बस स्टॉप को लेके। ये तो बहुत छोटी सी चीज है बस स्टॉप, मुमरा में ऐसे बहुत सी चीजें जहां पे घोटाले हुए हैं और इंशाल्लाह ताला पूरी टीम मिलके इसको पूरे मुमरा कौसा के आवाम को बताएगी। ओके, ये तो रही बस स्टॉप की बात। होपफुली आवाम को बस स्टॉप के बारे में चीज़ें क्लेरिफाई होंगी कि किसका कितना एफर्ट है, और वो आवाम ही डिसाइड करेंगी फ़िलहाल कि किसका क्या क्रेडिट देना चाहिए। वो तो वोट के ज़रिए ही पता चलेगा आगे चल के। हाँ, नहीं, मैं क्रेडिट का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि कोई काम होता है तो उसके बाद जो काम किया उसके पीठ के ऊपर एक थपथपाहट मिलना। अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा कौसा के पूरे आवाम को पता है कि ये काम की शुरुआत कौन से पार्टी ने और किसने शुरू की है, तो हमें इन लोग के बताने की जरूरत नहीं है। वो पूरा अवाम खुद जान रहा है कि किन की मेहनत की वजह से आज मुमरा कौसा को 15 साल के बाद बस स्टॉप मिला। आप इनके पेज पे जाके अगर सर्च करोगे ना, अगर इन्होंने जो लाइव दिया ना, आप कभी जाके पूरे मुमरा कौसा को बोल रहा हो कि आप लोग जाओ उनके पेज पे और कमेंट्स पढ़ो, तब लोगों को पता चलेगा कि कौन क्या क्या लिख रहा है। फेक आईडी से कमेंट करना तो बहुत अच्छी बात है, वेल डन, गुड जॉब। ओरिजिनल पब्लिक ने कमेंट किया है और उन्हें बताया है कि भाई ये काम किसका है। करेक्ट। मेरा अगला सवाल हॉस्पिटल से रिलेटेड है। मैंने रिसेंटली आपकी टीम को हॉस्पिटल में भी देखा हूँ जाते हुए वीडियोस के माध्यम से। क्या क्या मुद्दे पे वर्कआउट कर रहे हैं आप, क्या चल रहा है हॉस्पिटल में जिससे आप लोग नाखुश है फ़िलहाल?
बहुत से लोग तो नाखुश ही दिखते हैं जो हिसाब से वीडियोस वर्चुअली देख रहा हूँ मैं। आप लोग क्यों गए थे, इसमें क्या काम कर रहे हैं आप लोग? बस अभी मैंने थोड़े टाइम पहले कहा कि एक बस स्टॉप का एक बहुत छोटा सा गोलमाल है अमाउंट का। टीएमटी हॉस्पिटल 150 करोड़, 150 रुपया नहीं, 150 करोड़ 15 साल पहले अप्रूवल हुआ था, 4 माले का। 4 माले से 2 माला हुआ, 2 माले से 1 माले पे रुका। 15 साल का इंतजार, 150 करोड़, ये लोगों को हजम नहीं हुई बात। हमारे नगर सेवक क्या कर रहे थे? अगर अवाम के बारे में इतना सोचा, अवाम ने इनको चुन के लेके आया ना कि ये हमारे लिए कुछ काम करेंगे, कुछ फैसिलिटीज लेके आएंगे, ना कि केक शॉप कपड़े की जाके ओपनिंग करेंगे। ओपनिंग करना है तो हेल्थ सेंटर का ओपनिंग करो, कुछ अच्छी चीजें लेके आओ मुमरा में। 150 करोड़, इट्स ह्यूज अमाउंट, और एक माले पे लाके रोक दिया बड़ी बड़ी फैसिलिटीज के साथ। जब हमने जाके बहुत सी कंप्लेंट्स तो आ रही थी। जो आप वो एक माले की बात कर रहे हैं ना, इसके डिफेंस में जो मैं सुनता हूँ तो ऐसा होता है कि भाई ये 4 माले का होता है या 2 माले का होता है, लेकिन उतने ही बेड का हॉस्पिटल है कि ये, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, एक माले पे फ्लैट बनाया गया है वो, और वर्टिकल जितना एरिया था उसको एक माले के इसमें डिवाइड किया गया हो, ऐसा भी हो सकता है ना। आपको उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? इसको लोग ऐसे डिफेंड करते हैं एक्चुअली, बहुत से लोग डिफेंड करना तो बहुत सी चीजों को से डिफेंड कर सकते हैं कि हमें 4 माले का अप्रूवल नहीं मिला, हम 1 माले पे रुक गए। अगर डिफेंड ही करना, तो अगर 1 माले का बनाना होता तो 4 माले का अप्रूवल क्यों मिलता? आपको ये बात समझ में नहीं आती कि 1 माले के लिए 150 करोड़ बहुत कम है। 150 करोड़ ना, 150 करोड़ में क्या नहीं हो सकता। मुमरा कौसा में टीएमसी ये हॉस्पिटल के जैसे मुमरा में 3 हॉस्पिटल बन सकते थे 150 करोड़ में, क्यों एक ही माले पे आके रोक दिया? वही 15 साल लग गए इसको। 15 साल से तो हमारे पास एक ही एमएलए ना, वही कंटिन्यू रूल कर रहे हैं हमारे मुमरा कौसा को। और वो बनने के बाद भी अगर हम वहां पे, इन्होंने बनने से पहले इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था मैं इसको प्राइवेटाइजेशन करने वाला हूं। अगर कोई अगर इच्छुक है तो आके बताए, क्यों टीएमसी क्यों नहीं, गवर्नमेंट का क्यों नहीं? क्यों शिवाजी, हमें शिवाजी हॉस्पिटल ही जाना कलवा के? और यहाँ पे लोग जा रहे हैं तो ये वही रिकमेंड कर रहे हैं आप कलवा जाओ। अगर कलवा ही जाना है तो ये हमने खोल क्यों रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट? यहाँ पे अगर फैसिलिटीज नहीं देनी तो इसको बंद कर देते आप। अच्छा, जब कोई पेशेंट अगर एंटर हो रहा है तो पहली बात तो यहाँ पे इमरजेंसी वार्ड तो बंद करके रखा है लोग ने, आज 10 महीना हो गया। ये सिर्फ पेपर वर्क ही कर रहे, जा रहे, किसी डॉक्टर को मार दे रहे, किसी बाउंसर को वार्ड को मारने से तकलीफें तो ना रिजोल्व होगी। तुमने उस पर काम क्या किया है? 10 महीना हो गया ओपन होके, तुमने काम क्या किया? बच्चों के डॉक्टर नहीं है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है हमारे पास, जो कैजुअलिटी में। आप अभी गए थे तो कंफर्मेशन है हाँ, हम स्किल्ड डॉक्टर्स 40% अनएक्सपीरियंस डॉक्टर है, 40%। 15 लाख की आबादी ऑन पेपर, हम 15 लाख की आबादी के बाद बाकी और कितने रहेंगे पता नहीं। सिर्फ 18 आईसीयू में बेड है, बाकी जो बेड है जनरल वार्ड में वो 100 है। वो बोलते वो बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे क्या मतलब? अगर किसी को अगर कुछ जरूरत होगी तो आईसीयू में जाएगा कि जनरल वार्ड में जाएगा? अच्छा, जब एंटर कर रहा है तो बाउंसर क्यों अटेंड कर रहा है पेशेंट को? एडमिन और मेंटेनेंस वाला क्यों अटेंड कर रहा है? कैजुअलिटी में क्यों नहीं भेजा जा रहा उसको? इन लोग ने मजाक बना के रखा हॉस्पिटल को। हमने इसके बारे में पूरी टीम ने तकरार डाली है, और इंशाल्लाह ताला अगले महीने के 1st और 2nd वीक तक ये जो बाउंसर जो कर रहे, दादागिरी कर रहे हैं, सबसे पहले ये हॉस्पिटल के बाहर जाएंगे और इन्हें प्रॉपर तरीके से पूरा मुमरा कौसा को उनको सर्विस देनी पड़ेगी। और उसकी पूरी जिम्मेदारी जिसने ओपन किया, वो हमारे एमएलए, हमारे कॉर्पोरेटर्स जिन्होंने ओपनिंग की थी, उनकी सबकी जवाबदारी है। अगर इसके बाद से अभी किसका भी वहां पे कभी इंतकाल होता है तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सबकी होगी। आप क्या कहना चाहेंगे तन्वीर भाई इस मुद्दे पे? हॉस्पिटल्स में ऐसा है, टीएमसी हॉस्पिटल, और जैसा कि अभी गफ्फार भाई बताए कि कितना बजट उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से इशू हुआ था, और उतने बजट में कितना मतलब काम हुआ है। और अगर आबादी देखेंगे, पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, तो मुमरा कौसा की जो पॉपुलेशन है, जो पब्लिक है, तो अराउंड 15 लाख या 20 लाख के आसपास कुछ है। सेकेंड, दीवा के लोग भी वहाँ पे आते हैं,
दीवा है, फिर आसपास के जो शिलफाटा, फिर ये कल्याण फाटा वगैरह, तो ये लोग भी वहाँ जाते हैं। और इतने छोटे हॉस्पिटल में इतनी बड़ी जो आबादी है, तो इतनी बड़ी आबादी का वहाँ पे इलाज और वहाँ पे तुम सर्विस कैसे दे पाएंगे? सबसे मेन पॉइंट तो यही है पहला। सेकंड, ओपनिंग हो गई, फिर वहाँ पे सर्विस शुरू हुई, लेकिन जिस तरह से प्रॉपर सर्विस होना चाहिए, प्रॉपर जो पेशेंट्स आते हैं, जो मरीज़ आते हैं, उनका जिस तरह इलाज होना चाहिए, जिस तरह उनका चेकअप होना चाहिए, जिस तरह उनसे बातचीत करना चाहिए, तो वो सब चीज़ें नहीं है वहाँ पर। जैसा बताया गया कि बाउंसर ही पहले अटेंड कर रहे हैं, पेशेंट जा रहा है तो बाउंसर ही पूछ रहा है आपको क्या हो गया। अरे बाउंसर क्यों रखा गया आपने? ठीक है, आप अगर चेक करने के लिए अगर आपको रखना है तो यूनिफॉर्म में बिठाइए किसी को, बाउंसर चेक कर रहा है। सेकंड चीज़ क्या हो रही है वहाँ पे कि वही जेंट्स बाउंसर लेडीज़ के पर्स में हाथ डाल रहे हैं कि आपने क्या लेके आया, चेक हो रहा है वहाँ पे। अभी वहाँ पे तो पेशेंट ही आएंगे, ऐसा नहीं कोई बॉम्ब लेके आएगा वहाँ पे। पेशेंट ही आते हैं तो क्या लेके आएंगे, बहुत से बहुत पानी की बोतल रहेगी, या हो सकता है कुछ नाश्ता वगैरह हो सकता है। आप जेंट्स होके एक बाउंसर फीमेल यानी लेडीज़ के पर्स में हाथ डालना, तो ये कैसा मतलब आप मैनेजमेंट कर रहे हो? तो कहीं ना कहीं बहुत लापरवाही हो रही है। और उसके बावजूद वहाँ पर जो स्टाफ है, भले से वो डॉक्टर्स हो और वहाँ पर जो मैनेजमेंट चलाते हैं, तो वो लोग भी पेशेंट को बराबर गाइड नहीं करते। पेशेंट जाता है तो बोलते हैं आपको क्या हो गया, हाँ ठीक हो जाएगा, थोड़ा आप वेट करिए। ऐसा थोड़ी ना होता है। पेशेंट जो भी आता है उसको प्रॉपरली गाइड करो। टीएमसी हॉस्पिटल है, आप फ्री में नहीं चेक कर रहे हो, आप फ्री में सर्विस नहीं दे रहे हो, आपको गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आ रहा है, टीएमसी की तरफ से पैसा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही और दादागिरी इस वजह से है कि वो प्रॉपर टीएमसी नहीं है, वो दो पार्ट में उसको बांटा गया है। आधा हिस्सा उसको आपने प्लैटिनम को दे दिया, तो कहीं ना कहीं फिर ये प्राइवेट हो गया। ठीक है, आपने टीएमसी हॉस्पिटल मुमरा वालों को दिया, तो भाई आपने उसको प्राइवेट क्यों किया? पूरा पूरा उसको टीएमसी रहना चाहिए था, पूरा पूरा उसको गवर्नमेंट का रहना चाहिए था। जो स्कीम गवर्नमेंट की होती है वो पूरी पूरी मिलनी चाहिए थी। अब ऐसा होता है कि ये स्कीम हमारे पास नहीं है, ये स्कीम आप शिवाजी हॉस्पिटल चले जाओ, आप केम हॉस्पिटल चले जाओ, आप जेजे हॉस्पिटल चले जाओ। क्या 15 सालों से आप ऐसा हॉस्पिटल मुमरा वालों को नहीं दे पाए कि हमको बार बार शिवाजी जेजे केम हॉस्पिटल जाना पड़े? और वहाँ पर ये भी होता है कि जो एम्बुलेंस वहाँ पे खड़ी होती है, तो ये बोलते हैं कि हम लोग ये इमरजेंसी के लिए खड़े करते हैं। और एक इमरजेंसी आई थी, हमारे गफ्फार भाई थे, हम लोग वहाँ पर थे, तो एक पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा था, तो उनको शिफ्टिंग करना था और उनको शिवाजी हॉस्पिटल बता रहे थे कि उनको वहाँ पे लेके जाओ। तो एक हॉस्पिटल की ज़िम्मेदारी ये होती है कि अपनी तरफ से, हॉस्पिटल की ही मतलब ज़िम्मेदारी होती है कि अपनी तरफ से आप उनको एम्बुलेंस प्रोवाइड करके दीजिए। लेकिन 4-4 एम्बुलेंस खड़ी है और वहाँ का स्टाफ बोल रहे हैं कि आप दूसरी एम्बुलेंस बुक करिए। तो ये सब क्या चल रहा है? क्या इसी के लिए हम लोगों ने ये दिन देखे कि हमको ये सब दिन देखने के लिए मिले? क्या इसी के लिए हमने वोट किया? और इसी के लिए जो लोग बोलते हैं कि हम लोग 1 लाख कुछ वोट से मतलब यहाँ पर जीत के आते हैं, क्या इसी के लिए आपने जनता ने आपको वोट दिया है कि मुमरा के आवाम को ये सब दिन देखने पड़े? हम्म मैंने कन्वर्सेशन में मोस्टली देखा कि एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आवर साहब से भी नाराज़ मुझे ऐसा लग रहा है कन्वर्सेशन से। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कलवा और मुमरा दो अलग अलग सिटी है, लेकिन उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में आते? कलवा आपको थोड़ा प्रोग्रेसिव नहीं लगता है? मेरे ख्याल से लगता होगा, आप उस पर अग्री करेंगे मुमरा से। लेकिन मुमरा में ऐसा नहीं लगता, वहाँ के कलवा के नगर सेवक हो सकता है इसमें डॉक्टर जितेंद्र आवर साहब को हमारे नगर सेवक जिस हिसाब से कलवा के नगर सेवक चेस कर रहे हैं, उस हिसाब से हो सकता है मुमरा के कुछ हो गए नगर सेवक वो नहीं चेस कर पा रहे होंगे काम करने के लिए। ऐसा भी होता है ना। आप किसकी गलती मानते हैं? कंक्लूजन में ये पूछना चाहूँगा, गलती किसकी लगती है? कि मुझे ऐसा लगता है वही चीज़ कलवा में भी है, वही चीज़ मुमरा में भी। तो कलवा में क्यों ट्रैफिक नहीं इतना दिखता है, क्यों? दोनों की गलती है, नगर सेवक और एमएलए। एक नगर सेवक का काम होता है जाके हम हाउस में से फंड लेके आए और मुमरा वाले लोग के लिए काम करें। ठीक, कलवा वाले कुछ अजूबे तो है नहीं कि जाके आए और हाथ डाल के। हर नगर सेवक को अपने अपने वार्ड के लिए फंड लाने की जिम्मेदारी उनकी रहती है।
और यही सब चीजों को देखने के लिए एमएलए अपॉइंट है कि अगर कल मुमरा में कलवा में काम हो रहा है, मुमरा में नहीं हो रहा, तो मुमरा में गलती किसकी है? एमएलए तो गटर नाले नहीं देखेगा, एमएलए का काम जो प्रोफाइल कुछ और है। हम गटर नाले के लिए उसको ये नहीं कर सकते, मार्क नहीं कर सकते। नगर सेवक है, अपॉइंट किया हुआ। अगर ये बोलते हैं कि 4 साल से हम लोग नहीं है सीटिंग, तो 4 साल से 5 साल से हम भी बिना फंड के काम कर रहे हैं। फंड की जरूरत नहीं, काम करने की इच्छा रहनी चाहिए, काम हर चीज हो जाती है। हम भी टीएमसी के थ्रू से बिना फंड के, बिना 1 रुपया खर्चा करके हम पेपर वर्क पे हम काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, और अच्छा काम कर रहा है। ऐसा भी कि नहीं वो गटर कचरे में नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किया हमारे टीमों ने। हर तुम कलवा, ये लोग बोलते हैं कि मुमरा वाले को डायरेक्ट कलवा ही दिख रहा, मुमरा में पट्टी बांध के। भाई मुमरा में तुमने अभी तक 15 साल के कार्यकाल में तुमने अभी तक कुछ नहीं किया। वो एक फ्लाईओवर भी बना है ना जो मुमरा में स्टेशन के पास, वो उनके जीतने से पहले की ओपनिंग है। 15 साल में इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, और 5 साल और आगे जाने वाला है। और ये साल तो इनको 5,500 करोड़ में से 1 रुपया नहीं मिला। नगर सेवक तो पैसे नहीं ला रहे, ये भी नहीं लेके आ पा रहे। भिवंडी का एक एमएलए 450 करोड़ रुपया लेके आते अपने, हाँ रईस शेख, काम करने के लिए, और हमारे वाले को 1 रुपया नहीं मिला। क्यों? हाउस में तो मुमरा की तो बात ही नहीं होती है। प्लेग्राउंड था, चले गया हमारे पास। 3 प्लेग्राउंड थे, एक तो पाम रिवेरिया के अंदर अमेंडमेंट्स में चले गया, बाकी 2 बचे थे, उसको आर जोन डिक्लेयर कर दिया। नाना नानी पार्क नहीं है, स्लेटर हाउस की जगह पे कब्रिस्तान आ गया, तो स्लेटर हाउस कहां गया? लाइब्रेरी इतनी छोटी सी दी, बोलते हमने लेविश लाइब्रेरी, कहां? जो मेन मुद्दा हमारा ट्रैफिक, वो ट्रैफिक के ऊपर तो काम ही नहीं हो रहा है। हॉकर्स आ गए रोड पे, हम हॉकर्स मुमरा वाले सब, तुम अगर लीगल हॉकर जोन देते तो आज उनको तकलीफ नहीं होती, वो रोड पे नहीं आते। तकलीफ है, देखो उनका ही फेलियर है। मुझे वो समझ में नहीं आता कि मुमरा वाले क्यों वो सब चीजें नहीं देख रहे। उनको क्यों ऐसा लगता है कि नियर बाय इलेक्शन हमें पार्टी खिलाने से पिलाने से, कई ट्रिप पे लेके जाने से हम उनको जीता के ले गए। तुम क्यों वो एक दिन जज कर रहे हो? तुम वो 5 साल क्यों नहीं देख रहे कि जहां से मुमरा वालों का विकास होने वाला है? स्लेटर हाउस अगर मुमरा में आता तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 10,000 लोगों को रोजगार मिलता। बिल्कुल। वो स्लेटर हाउस की जगह पे तो कब्रिस्तान दे दिया, हमारा स्लेटर हाउस तो गायब हो गया ना। इन्होंने 2019 में वादा किया था हज हाउस आने वाला, हज हाउस वादा ही रह गया। ऐसे बहुत से वादे, हैंगिंग मार्केट आने वाला था, उन्होंने 2019 में बताया था एशिया का पहला हैंगिंग मार्केट, वो पैसे भी गए, आया कि नहीं आया मुझे पता नहीं, सिर्फ कमिट हो गया। हाँ तुमको प्लेग्राउंड चाहिए, दे दिया, कहाँ है? एक जन आके ताला लगा रहा है, एक जन आके ताला तोड़ रहा है। इलेक्शन से पहले दूसरा जो एनसीपी पार्टी के जो लोग थे, वो लोग ने बोला था हम ग्राउंड दे देंगे, वो ग्राउंड को आज आर जोन डिक्लेयर कर दिया। हमारे बच्चे रोड पे खेलेंगे, गलियों में खेलेंगे। 15 साल में इन्होंने एक पैसे का विकास नहीं किया। बता दे कि हमने ये किया करके, हम मान जाएंगे। हम क्यों आज आके रोड पे सब चीजें ला ला के दे बता रहे सब लोगों को, इन्होंने 1 रुपए का काम नहीं किया। छोटी सी छोटी एमएनटीज के लिए हमें लड़ना पड़ रहा है। 70% यहाँ पे वन साइडेड है, बोल नहीं पा रहे, किसी चीज के नीचे दबे है, क्या है वो अभी उनका प्रॉब्लम है, हमारा तो नहीं है। हम ऐसी चीजें उजागर करते रहेंगे। मुमरा, कौसा, कलवा वाले तक को भी बताएंगे कि मुमरा में क्या हो रहा है, कितने पैसों का गमन हुआ। स्टेडियम खोला, हम जा नहीं सकते। स्विमिंग पूल था, प्राइवेट हो गया है। अरे क्या क्या चीज प्राइवेट करेंगे? मुमरा वाले लोग के लिए कुछ है फ्री में? 15 साल का कार्यकाल, 5 साल और, तुमने आज तक मुमरा वाले को फ्री क्या दिया? मैं उनके कार्यकाल, जो उनके है ना कार्यकर्ता, जो 18 नगर सेवक जो उनके है, एक विरोधी पक्ष नेता, उनके कार्यक्रम तो ये हाउसिंग मिनिस्ट्री भी दी थी। क्या नहीं कर सकते थे मुमरा वाले लोग के लिए? क्यों नहीं किया? माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के मिनिस्ट्री आई थी उनके पास, क्या हुआ? सवाल इतने ना, अगर इनके पास जवाब नहीं है। आज सिर्फ लोगों को सिर्फ आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा करते करते आज 15 साल हो गया। 15 साल में एक चीज नहीं आई, अभी 5 साल और हमें झेलना है। तो अभी भी तो है पावरफुल लोग जो है ना, जब जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ
जो जुड़े। एज अ एक्स नगर सेवक होंगे ये होंगे तो उनका भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि खाली आवाज साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको नहीं लगता बहुत बड़ी टीम है अपने पास मुमरा की? हम्म अब मुमरा में बहुत कुछ हो सकता था, बहुत सी चीजें आ सकती थी, लेकिन आई कुछ भी नहीं है। हमें एक नॉर्मल नाना नानी का पार्क भी नहीं है, गार्डन भी नहीं है। लोग बोलते हैं ना कलवा आग बंद करके मुमरा क्रॉस करके, आप कलवा चले जाओ, कलवा में देखो स्पोर्ट्स ग्राउंड है, 3-3 ग्राउंड है, और लोगों को तकलीफ ना हो। एक फाटक था ये साइड से ईस्ट टू वेस्ट जाने के लिए, फाटक था, वो फाटक बंद करके उनको फ्लाईओवर बना के दिया गया। हमारा ही है ना एमएलए, हमें क्यों नहीं दिया गया? तो वही मैं कहना वही चाह रहा हूँ कि नगर सेवक का भी काम है ना, कुछ नगर सेवक हो सकता थोड़े स्लो हो चेज थोड़े करने नहीं, में। बहुत स्लो है ना। 15 साल में क्या क्या पानी लेके आने का काम तो हम भी कर सकते हैं। हर हमने भी हमारे वार्ड में पानी ला के दिया। स्ट्रीट ब्रेकर हम भी बना सकते हैं, पोल तोल हम भी बना सकते हैं, गटर भी साफ कर सकते हैं। स्ट्रीट लाइट हम लगा सकते हैं, गटर साफ करवा सकते हैं, ये काम तो हम भी कर रहे हैं। तो क्या नगर सेवक, हम भी नगर सेवक बन गए क्या? नहीं ना। अगर ये काम हम कर सकते हैं तो हमसे अच्छा काम तो आप लोग कर सकते हैं। आपके पास तो डेजिग्नेशन है ना नगर सेवक का, आप लोग हाउस में जाके पैसे लेके आ सकते हो। वो पैसे लेके आने की कैपेबिलिटी हमारे नहीं, क्योंकि अभी हम हाउस में नहीं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगर आने वाले दिन में अगर अवाम ने हमको चुन के दिया तो हम इनको बताएंगे काम किस तरह से होता है और किस तरह से किया जाता है। मेरा अगला सवाल है, मेरे ख्याल से कौन जवाब देगा इसका पहले आप डिसाइड कर लो थोड़ा। आपके पार्टी से रिलेटेड है। आपकी जो पार्टी एआईएमआईएम, आवाम जो है खास करके यंगस्टर जज्बात में जुड़ते हैं, दीन का जिसमें जज्बा रहता है, अक्सर वो एक असदुद्दीन ओवैसी साहब को चेक करते हैं कि फॉलो करते हैं, आइडल समझ के उनको, ऐसा पॉलिटिकल आइडल मैं कहना चाहता हूँ, और उससे जुड़ते हैं। कोई ऐसा फाइनेंशियल गेन के लिए नहीं देखा हूँ मैंने। मेरा मेरा ज़ाती ऑब्जर्वेशन है, हो सकता मैं गलत हूँ, बट ये मेरा ज़ाती ऑब्जर्वेशन है। उसके बावजूद आपकी पार्टी में ज़्यादा लोग होना चाहिए मुमरा जैसे शहर में, क्योंकि मुस्लिम डोमिनेंट एरिया है, तो कम क्यों होते जा रहे हैं? मैंने देखा कि आपका जो ग्रुप पहले बहुत बड़ा था, मैंने क्लोजली देखा हूँ, अभी आहिस्ते आहिस्ते वो सिमटते जा रहा है, क्यों ऐसे? तनवीर भाई जवाब देंगे इसका। जैसा कि आपने कहा कि एमआईएम में लोग इसलिए जुड़ते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखकर जुड़ते हैं, उनके जो काम है उससे प्रभावित होकर लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह वो काम कर रहे हैं, जिस तरह वो मजलूम की आवाज़ उठा रहे हैं, जिस तरह वो हक की बात कर रहे हैं, वो तो पता है तो लोगों को, लेकिन हाँ आपकी पार्टी जी, वही उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ मैं कि हर मतलब जो जुड़ता है स्टार्ट में, शुरू में जो भी जुड़ता है तो सबका विजन वही होता है कि उनके हाथों को मजबूत करना है, एमआईएम पार्टी को मजबूत करना है। और मुमरा जैसे शहर में अगर यहाँ एमआईएम पार्टी को मजबूत नहीं करेंगे तो आप बताइए कहाँ करेंगे? कलवा में करेंगे, ठाणे में करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमको उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर हमको उम्मीद है कि हम यहाँ से एमआईएम पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। आपका जो पॉइंट था कि आपके पार्टी में जो लोग हैं वो क्यों सिमटते जा रहे हैं, तो इसका मैं जवाब ये देना चाहूँगा कि एमआईएम पार्टी में सिर्फ 2 लोगों को देखा जाता है। अगर मुमरा में या फिर कहीं पे भी पूरे लोग भी अगर चले गए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अगर है तो एमआईएम पार्टी ज़ोरों शोरों में है। लोगों के आने से और लोगों के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी पार्टी है, क्योंकि इसमें 10 लोग भी अगर काम कर रहे हैं और 2 लोग भी अगर काम कर रहे हैं तो बस ये है कि काम हो रहा है पब्लिक का। मैं ये कहना चाहता हूँ एक्चुअली मैं कि जज्बात से लोग जुड़ते हैं, इमोशन से जुड़ते हैं, तो वो ऐसा क्या हो जाता है कि वो इमोशंस के ऊपर दूसरी चीज़ हावी हो जाती है। क्योंकि अक्सर पॉलिटिक्स में आने के सबके अपने पर्सनल एजेंडे होते हैं, मोस्टली सोशल वर्क भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे एजेंडे भी होते हैं, उससे लोग पॉलिटिक्स में आते हैं ना। तो एआईएमआईएम में आप लोग क्यों ऐसा कोई स्ट्रेटेजी या कोई नहीं बना पा रहे हैं कि पार्टी में लोग रुके काम करें, जो कि जज्बात से लोग आ रहे हैं ना, तो वो जज्बात को आप क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो? यहाँ जज्बात से जुड़ते हैं, लेकिन जज्बात के साथ साथ होश में भी रहना पड़ता है, क्योंकि आपको एक एक चीज़ होश के साथ मतलब काम करने की ज़रूरत है। लोग जज्बात में जुड़ते हैं लेकिन यहाँ आते हैं और सोचते हैं कि डायरेक्ट मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब बन जाऊँ,
डायरेक्ट मैं इम्तियाज़ जलील बन जाऊँ, डायरेक्ट मैं वारिस पठान बन जाऊँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। पार्टी का एक प्रोटोकॉल रहता है। पार्टी जिसको मतलब कहेगी कि इनके अंडर में आपको चलना है, तो सबका काम है कि उसके अंडर में चले। मुमरा में क्या होते आ रहा है कि जैसे ही सदर चेंज हो जाता है, तो लोग भी चेंज हो जाते हैं और लोग ये फिराक में होते हैं कि हमको सदर बनाया जाए। तो एक पार्टी में 2-2 या 3-3 सदर तो नहीं बनाए जा सकते। किसी एक को ही सदर बनाया जाएगा और उसी के अंडर में सबको चलना पड़ेगा। लेकिन मुमरा में होता है कि हर कोई ये चाहता है कि मुझे सदर बनाया जाए, मुझे सदर बनाया जाए, और फिर होता ये है कि ऊपर से फैसला कुछ और आता है, फिर लोग बिखर जाते हैं। ऐसा नहीं है, आपको पार्टी के प्रोटोकॉल पे पूरा भरोसा करना चाहिए। पार्टी जिसको कहेगी आपको उसका साथ देना चाहिए और अपने काम करते रहना चाहिए। आप शुरू में जिस काम के लिए जुड़े थे, आवाम के काम के लिए जुड़े थे, जज्बात में जुड़े थे और आपका जज्बा यही था कि कौम की खिदमत करना है, आपको आवाम की खिदमत करना है, तो खिदमत करते रहिए। आप छोड़ के जाते क्यों हो? जो जाते हैं वो उनके लिए है। जो यहाँ से वहाँ गए, मैं बात कर रहा हूँ भाई की, आप बोल रहे कि लोग एमआईएम में रहते हैं फिर सडनली स्विच करते हैं, तो आपने मुमरा में देखा भी देगा कि एमआईएम में रहते हुए वो रोज लाइव आते थे, कभी कचरे को लेके, कभी गटर को लेके, फलाना ढिमकाना बहुत सारे लेके बैठते थे वो प्रॉब्लम्स को। लेकिन स्विच करने के बाद जब इनको एक तरह का लॉलीपॉप दिया जाता है ना, डेजिग्नेशन हो गया या फिर भावी नगर सेवक का टैग हो गया, कोई भी चीज, फिर उधर जाके चुप हो जाते हो। सडनली उनको वो पार्टी अच्छे कैसे लगने लग जाती है। जो एक दिन पहले तक करप्ट थी, 24 घंटे के अंदर वो इतनी क्लीन चिट कैसे हो जाती है कि नहीं, वो पार्टी ने आज तक कुछ किया ही नहीं है। गलत तो एमआईएम है, एमआईएम की सोच है। जब एमआईएम की सोच गलत थी, भाई तुम भी तो एक दिन पहले एमआईएम में थे ना, और उसी के खिलाफ ही उगल रहे थे तुम जहर। कच्चे के लिए रोज आके बैठ जाते थे, गटर के लिए रोज आके बैठते थे, टॉयलेट्स हो गया, स्कूल्स हो गए, सब चीजों में तुमको वो पार्टी गंदी दिख रही थी। सडनली तुम वहां पे गए, तुमको एक शॉल पहना दिया, हार पहना दिया, फोटो खींच लिए, क्लीन चिट हो गए, फिर उसकी ऐसी पार्टी मुमरा में है ही नहीं। अगर ये सोच रखने वाले अगर एमआईएम में आ रहे, तो हम लोग का तो यही है कि आप लोग एमआईएम में आई मत, आप लोग वहीं रहिए जहाँ पे हो। अगला सवाल, पानी और कचरे के लिए क्या है स्टडी? पानी की तो काफ़ी अभी भी किल्लत है मुमरा में, और कचरे तो रोड पे जहाँ आप कचरे का पाइलअप दिखता है। तो हम लोग वन ऑफ द क्या बोलते हैं, यहाँ पे इतना डेवलपमेंट फास्ट हो रहा है मुमरा में, अच्छे अच्छे टावर्स आ रहे हैं, टीएमसी बिल्डिंग्स आ रही है, प्रॉपर्टी टैक्स का कलेक्शन अच्छा हो रहा होगा, फिर के उसके बाद भी पानी और कचरे का क्या है और आप लोग क्या कर रहे हैं इसके ऊपर? एआईएमआईएम पार्टी क्या कर रही है ये मुद्दे? पार्टी तो हमेशा उसके लिए रेडी है, खड़ी है। मतलब कहीं भी कुछ भी रहता तो एमआईएम पार्टी उसको कंप्लेंट्स करती है, उसको क्लीन भी करवाती है। लेकिन रही बात वो अंबार लगने का, ये अंबार यही लोग लगवा रहे हैं। अगर डंपिंग में जगह नहीं है तो जगह अरेंज करवाए। टीएमसी के हाथ में जब तक था मुमरा, तब तक तो रोज साफ होता था। प्राइवेटाइजेशन करने के बाद फिर अचानक क्या हो गया कि हर 15 दिन में आप लोगों को गाड़ी खाली करने नहीं दिया जाता, और हर 2 महीने में आप लोग वो कचरे का वो डिगा लेने का क्यों नाटक करते हो, धरना क्यों करते हो? पहले तो ऐसा कुछ भी था नहीं ना। बाहर से गाड़ी आ रही है हमारे मुमरा दीवा में जाके डंप हो रही है, और मिनी स्टेशन है, सब स्टेशन बोलते हैं मुमरा को। बाहर से कचरा के यहाँ खाली हो रहा है, यहाँ से उठा के लेके के डंप करते हैं। क्यों? मुमरा क्या ये है क्या, देवनार है क्या कि इसको देवनार बनाने की आप लोग फिराक में हो? डंपिंग ग्राउंड, यस, डंपिंग ग्राउंड सबसे बड़ा है ना एशिया का, डंपिंग वही है, देवनार ही है। तो आप लोग क्या वही चक्कर में हो कि हम मुमरा को सिर्फ कचरे के ढेरी बना के रखेंगे? और उनके नगर सेवक को वो चीज दिख क्यों नहीं रही है? 3-4 जगहों पे बड़ा बड़ा कचरों का अंबार लगता है, वो चीजें दिख क्यों नहीं रही है इनको? ऐसा क्या करना पड़ेगा कि आप उसका एग्रीमेंट भी कैंसिल नहीं करवा सकते? आप नहीं काम कर रहा है, खाली कराओ, नहीं इक्विपमेंट है, खाली कराओ, दूसरे को लेके आओ। बार बार इनका ये ना एक्सक्यूज कि हमें डंपिंग की जगह नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही भाई? टीएमसी है ना, देना चाहिए। आप किसी के घर पे जा फेंक के तो ही ना आ रहे हो आप, वो तो है जो सिस्टम है वही है। बाहर से कचरा हमारे इधर आ रहा, हमारे कचरा डंप करने नहीं दे जा रहा। बीच में तो मुलुंड से डंपर आ रहे थे, हमारी नगर से वो खुद गए थे, भाई इसको खाली करने दो। हाँ क्यों? हमारी गाड़ियां खड़ी है तनवर पे, कचरों का पूरा डिगार वैसी है,
लेकिन मुलुंड की गाड़ी के लिए पूरा टीम गया था। क्यों ऐसा? आपको मुलुंड का कचरा दिख रहा, मुंब्रा का कचरा नहीं दिख रहा? मुंब्रा की तकलीफें इनको दिखती नहीं। ये क्या सोच रहे हैं मुंब्रा, जिस तरह से देखो बीजेपी का जो माइंडसेट है ना कि हम इसे खाने पीने दे रहे हैं तो इनके लिए यही विकास है, सेम ऐसी ही हमारा मुंब्रा का माइंडसेट हो गया है। हम इनको पानी दे रहे हैं तो इनके लिए यही विकास है, यही सब कुछ है, बाकी की चीजों में इनको उलझाओ मत। और सही में हमारा भी फेलियर है, कुछ मुंब्रा वाले लोग का ही फेलियर है कि हमें लग रहा है कि पानी टाइम पे आ रहा है, कचरा उठा तो हमारे लिए यही सब कुछ है। कमाने तो हम खुद जा रहे बाहर, पैसा तो आ रहा है, बाकी सब फैसिलिटीज तो सब जगह चल रही। नहीं, ऐसा नहीं है। अब एक स्टेशन आगे चले जाओ ना, कलवा में कभी आप लोग ने देखा नहीं रहेगा ये सब चीजें। पूरा कलवा घूम लीजिए, कहीं बीच में आपको डंपिंग नहीं दिखेगा, और जबकि एमएलए वहां का भी और यहाँ का भी सेम है। तो मैं सवाल था मेरा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। मुझे जो नगर सेवक, देखो हर चीज़ लाइफ में लोगों को पॉजिटिव चेंज पसंद है, चेंज फॉर गुड बोलते हैं ना इंग्लिश में। तो क्या लगता है आवाम नए लोगों को मौका देंगे? मुझे लगता है आपके भी इंटेंशन होंगे नगर सेवक, आपका भी होगा इंटेंशन, दोनों का, नगर सेवक का एक बार इलेक्शन लड़े, तभी आप भी मेहनत कर रहे लोगों के लिए। तो क्या लगता है आवाम मौका देंगे? देना चाहिए, मौका देना चाहिए। जब मौका दोगे तभी तो सब चीजें पता चलेगी ना, उनका फेलियर क्या था। पहले तो हमने कभी ये सोचा नहीं था कि हम नगर सेवक के लिए मतलब आएंगे करके, कि हमारा काम था आवाम के लिए काम करना। लेकिन जब चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही ना कि भाई ये क्या गेम हो रहा है हमारे साथ, तो हमें वो हाउस में जाके बैठना ही पड़ेगा। जब तक हम जाके बैठेंगे नहीं तब तक चीजें समझ में नहीं आएगी। इतने एक पार्टी का 18 नगर सेवक, मुमरा को वो बांदाकुल्ला कॉम्प्लेक्स बना देना चाहिए था अब तक तो इनको। 18 नगर सेवक एक ही पार्टी के, तो क्या नहीं करना चाहिए था। पानी की दिक्कत कभी नहीं होनी चाहिए थी हमें। आए दिन देखो पानी गंदा आ रहा है, कभी गटर का पानी, कभी क्या पानी भर जा रहे। चलो ठीक है, वो तो अनप्लान्ड सिटी कर रहे हैं लोग, यहाँ भर नहीं कर रहे, बड़े बड़े जीपी बांध रहे, वो अलग मैटर है। लेकिन ये सब चीजें तो प्लान होनी चाहिए ना। गए साल टीएमसी ने पानी के लिए मुंब्रा को 250 करोड़ रुपए दिए थे। कोई भी जाके चेक कर सकता है, थाना बजट में 2024 में वाटर केस में कोई भी जाके चेक कर सकता है, 250 करोड़ रुपए आए थे हमें। वो कहाँ गए नहीं पता, माइनॉरिटीज के पैसे आते हैं, कहाँ गए नहीं पता। ये तो बहुत छोटे से अमाउंट था ना। बस स्टॉप का मुद्दा 8 साल पहले निधि मिली थी, 8 साल के बाद ये जाके लगाए किसी और फंड से, वो फंड में कन्वर्ट किया। तो सोचो ऐसी बहुत सी सारी चीजें, और सब मिल के सब चीजें गोला करके हमारे मुमरा कौसा को इतना नीचे लेके आ लिया कि हम 10 साल लग जाएंगे हमें ऊपर आने के लिए, क्योंकि हम 15 साल पीछे चल रहे। आज हम बस स्टॉप को एक बड़ा अचीवमेंट मान रहे, मतलब बहुत बड़ा अचीव कर लिया हमने बस स्टॉप लाके। खुशी की लहर, क्रेडिट मैंने लाया, हमने मांगनी की थी। अरे मांगनी क्या, तुमको लड़के लेके आना चाहिए था। मांगनी के, तुम पार्टी में हो, तुम रूल करे, तुम मांगनी कैसा कर सकते? मांगनी तो हमारी रहनी चाहिए थी, हम अपोजिशन में, मांगनी हमारी रहनी चाहिए थी और आपको उसको फुलफिल करना चाहिए था। तुम खुद पार्टी में रहकर तुम मांगनी करो, सोचने की बात है ना। क्या समझ रहे हो मुंब्रा वाले को? अनपढ़ है, सबको नॉलेज नहीं है। हमने मांगनी की, हमारे अंकल ने मांगनी की थी, हमारे अब्बा ने मांगनी थी। मांगनी क्या, मांगनी तो किसी चीज की, मेट्रो की मांगनी होती है भाई। हमको मेट्रो की मांगनी चाहिए, हमको मेट्रो स्टेशन चाहिए था, हमको नहीं अलॉट किया। आपको पता रहेगा शायद, एक मेट्रो स्टेशन रेती बंदर में दिया और एक मेट्रो स्टेशन कल्याण फाटा पे दिया। मुंबरा वाले को क्या दिया है लोग ने, उसको बोलते हैं मांगनी। अब वो प्लान में आएगा भी नहीं कभी। इतना करप्ट मुमरा हो गया ना, सच्ची बोलो। आप बोलते ना कि नगर सेवक हमने नहीं सोचा था, लेकिन इस बार हम सोच रहे और इंशाल्लाह हम लड़ेंगे भी। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? होना मिलना चाहिए न्यू लोगों को मौका, आवाम को क्या कहना चाहेंगे आप? आवाम तो जागरूक हो चुकी है, और आवाम का हर वक्त ये सोचना होता है कि हम ऐसे कैंडिडेट और ऐसे उम्मीदवार को चुनें जो हमारे लिए काम करे। ये सोच कब तक होती है आवाम की? ये इलेक्शन तक होती है,
और इलेक्शन के एक दिन पहले तक भी होती है, लेकिन सडनली इलेक्शन कल है और आज रात, जिसको चांद रात कहते हैं, तो उस चांद रात में आवाम भी गुमराह हो जाती है और चांद रात की खुशी में आवाम इलेक्शन के दिन ईद मनाने लगती है। आप चाहे आवाम भी ये समझ चुकी होगी कि मैं क्या मतलब बताना चाह रहा हूँ, क्या इंटेंशन है। तो कहीं ना कहीं आवाम को, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। नए लोगों को आप, आवाम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप नए लोगों को आगे करिए। मैं आखिरी सवाल है मेरा, मुझे आप ऐसी तीन चीज़ें बताइए जो आप नगर सेवक बनने के बाद टॉप प्रायोरिटी पे करेंगे। एजुकेशन पे काम करेंगे हम लोग। एजुकेशन नहीं है हमारा, बहुत वीक है। बच्चों के लिए काम करेंगे, हमारा जो फ्यूचर है। बाकी गटर नाला तो मैंने कहा इसके पहले, गटर नाला तो हम भी साफ करते हैं। नगर सेवक बनने के बाद हम क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? यस, मैंने वही चाहिए, एजुकेशन और हमारे जो बच्चों का फ्यूचर है उस पर काम करेंगे। सबसे प्रायोरिटी वही है। और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम्स आती है, हमें तो किसको पता भी नहीं क्या क्या स्कीम्स आती है, क्या क्या फ्री सर्विसेज दी जाती है। बीच में औरतों को फ्री मशीन दी गई थी, सिलाई मशीन। मुझे नहीं लगता नहीं कि मोहरा में किससे बांटा लेगा शायद। ऐसे बहुत से सारी चीज़ें, इक्विपमेंट आती है, हम लोग को चीज़ों को पता ही नहीं है। यस, ये सिर्फ 3 चीज़ें करनी है, बाकी सब चीज़ें तो हो जाती है। नगर सेवकों का काम ही यही है। गटर नाले पे नहीं काम करना है। गटर नाला तो हमने सीख लिया, ये 4 साल में हमने सीख गए कहाँ पेपर देना है, किसको मेमोरेंडम देना है, कमिश्नर से किधर मिलना है, अधिकारी से कैसा बात करना है। ये 5 साल कोविड ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें सिखा दिया और हम तो इसका शुक्रगुजार है कि ये टर्म आया और हमें सीखने मिला। नहीं मिलता तो हमें पता ही नहीं ना कि एक नगर सेवक के बिहाफ में भी हम काम कर सकते, पेपर डाल सकते हैं और अधिकारी से काम करवा सकते फ्री ऑफ कॉस्ट। निधि का इंतजार नहीं करेंगे हम। निधि तो टीएमसी के पास है ना, वो खुद आके करके जाए, हमें निधि नहीं चाहिए। नहीं तो कल वो भी एक लांछन लगाएंगे कि पैसा आया था, ये लोग खा गए। जो अभी सिर्फ नंबर्स जो मिल रहे हैं, सिर्फ 100 करोड़, 70 लाख, 50 लाख की नंबर्स पेपर पे है, कामों पे नहीं है। कोई ढूंढ के बता दे जो हम मान जाएंगे। तो सब पहली प्रायोरिटी हमारी एजुकेशन, बच्चों के फ्यूचर के लिए, और जो स्कीम्स आती है उसके लिए। दैट्स इट। और आपका? अगर मौका देगी, इंशाल्लाह अगर आवाम भेजती वहाँ पर, तो सबसे पहले हम आवाम के लिए हमेशा आवाम के बीच में रहेंगे। आपने 3 चीज़ें कही पूछी है, तो हम तो वहाँ बैठकर सिर्फ आवाम के मसाइल को हल करेंगे। आवाम के जो भी मसाइल है, एजुकेशन कहिए, हेल्थ कहिए, बाकी जो भी उनको दिक्कत हो रही है, जो भी तकलीफ़ हो रही है, जो स्कीम हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, तो सबसे पहले उन सब कामों पर ध्यान दिया जाएगा। और अभी जो बात होगी, तो ये सबसे पहले मुझे करना चाहिए था कि हम मुमरा शहर में हैं और मुमरा शहर में पढ़े लिखे लोग आवाम को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तनवीर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम लोगों को यहाँ पे इनवाइट बुलाया, किया। चांस तो दिया। ये बहुत बड़ी बात है और खुशी होती है दिल से कि पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग आवाम को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए तनवीर भाई ने बहुत अच्छा काम किया। मैं दिल से बहुत खुशी हुई कि एजुकेटेड लोग अगर ऐसा कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है मुमरा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे तनवीर स्टार शो पे आके अपने दिल की बात कहने के लिए। आवाम, मुझे पूरी उम्मीद है और यकीन है कि डिटेल ब्रॉडकास्ट मैंने किया हूँ और ये पॉडकास्ट और पूरी ब्रॉडकास्टिंग देखकर आपको पता चलेगा कि आपके जो आने वाले पॉलिटिशियंस हैं उनकी क्या सोच है और किस तरीके से अपने शहर को आगे ले जाना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बाय।